रामपुर लोकसभा सुपर हॉट सीट पर चुनावी मुकाबला होने जा रहा है। सपा के इस मजबूत गढ़ पर बतौर मुख्य चैलेंजर बीजेपी मैदान में है। ये वही सीट है जो 2019 के आम चुनाव में मोदी नाम के जबरदस्त लहर के बावजूद बीजेपी इसे फतह नहीं कर पाई थी। आजम खान के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिस वजह से यहाँ उपचुनाव होने जा रहा है। 2024 के आम चुनाव से पहले इस उपचुनाव को रामपुर की जनता का मूड समझने वाला चुनाव भी कहा जा रहा है। लिहाजा सपा के साथ साथ बीजेपी भी इस सीट पर फतह को लेकर संजीदा दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार इस सीट पर दोनों दलों के नेताओं को चुनावी कसरत करते देखा गया। इस सीट को लेकर बीजेपी की गंभीरता को इसी बात से समझा जा सकता है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामपुर के विलासपुर और मिलक में जनसभाओं को संबोधित कर सपा को जमकर आड़े हाथ लिया। उत्तर प्रदेश की जनता ने तो अभी दिया है। कांग्रेस केवल 2 सीट तक सीमित रह गई है। समाजवादी पार्टी भी धीरे धीरे करके अब सिकुड़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव आते आते समाजवादी पार्टी की भी यही दुर्गति होने वाली है। और भाइयों बहनों, अन्य दलों का भी कोई पुरसा हाल नहीं। मेरी आप सबसे यही अपील है, भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर आपके साथ में है। डबल इंजन की सरकार आपके हितों के लिए कार्य कर रही है। उद्योग लगाने के लिए हो, नौजवानों के रोजगार के लिए हो, सुरक्षा के लिए हो, गरीबों के लिए आवास की सुविधा हो, या फिर गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना का कनेक्शन हो, गरीबों के लिए राशन हो, नौजवानों के लिए रोजगार हो, या नौजवानों को स्मार्ट नौजवान बनाने के लिए 1-2 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई सरकार इसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हर नौजवान के उन्नयन के लिए सरकार काम कर रही है। और भाइयों बहनों, ये चुनाव जैसे खन्ना जी कह रहे थे, जबरदस्ती थोपा गया। फिर जनता ने 5 साल के लिए किसी व्यक्ति को भेजा था चुन करके। अब उनके कारनामे ऐसे थे कि उनको चुनाव के बाद से लगातार जेल में रहना पड़ा। कारनामे उनके दुरुस्त होते तो जेल में क्यों रहना पड़ता। और फिर विधानसभा में चले गए तो लोकसभा के लोगों को छुट्टी कर दी, उन्होंने छोड़ दिया। उनको क्या नैतिक दायित्व था, क्या नैतिक साहस है कि वे आपके पास आके वोट मांग सके। कि भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी खानदान की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बनी हुई पार्टी है। एक सामान्य कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनता है, एक सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है, एक सामान्य कार्यकर्ता मंत्री बनता है, एक सामान्य कार्यकर्ता सांसद भी बनता है, विधायक भी बनता है। और इसलिए एक सामान्य कार्यकर्ता को आज प्रत्याशी के रूप में हम सब आपके पास लेकर के आए हैं। श्री घनश्याम सिंह लोधी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में रामपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच आपको दिया है। और भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील है, कम समय मिला है श्री घनश्याम सिंह लोधी को आपके बीच में प्रचार करने के लिए। एक बार चुनाव जिता करके भेजिए। और मैं घनश्याम सिंह लोधी से कहूंगा कि वह केवल संसद सत्र के दौरान संसद में रहे, अन्यथा जो 1.5 साल 2 साल का कार्यकाल इनको मिल रहा है, 1.5 साल 2 साल केवल रामपुर लोकसभा सीट के गांव-गांव और घर-घर जाकर के जनता जनार्दन के प्रति आभार व्यक्त करें। लखनऊ आने की भी आवश्यकता नहीं।